वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि उनका अनएक्सपेक्टेड तरीके से या सडन तरीके से कौन सा एक्शन आपके लिए होने वाला है। ठीक है, यानी कि वो अचानक आपके लिए कौन सा एक्शन लेने वाले हैं जो शायद आपको उम्मीद ना हो या उन्होंने भी ना सोचा हो। तो ये उनका नेक्स्ट एक्शन है आपके करंट रिलेशनशिप के लिए। और ये रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है। जितना भी रेजोनेट करे आपको उतना ही रखना है। लीव द रेस्ट बिहाइंड। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के कार्ड्स मैंने शफल कर लिए और सबसे पहला कार्ड यहाँ पे एंजल ब्लेसिंग्स का आया है। तो आप लोगों को अपने रिलेशन में एंजल्स की ब्लेसिंग्स रिसीव करने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और एंजल्स की गाइडेंस भी इनको मिल रही है। कई बार होता है कि इंसान अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पाता या उसका स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग है वो ब्लॉक्ड होता है। और मैंने कई वीडियोस में इस बात को क्लियर भी किया है कि हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़िंदगी में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कोई भी रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग लेकर जाना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशन में प्यार, केयर, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, इमोशनल बॉन्डिंग बनी रहे, तो इनका आपकी तरफ जो सडन एक्शन आएगा ना, वो एक इमोशनल एक्शन आएगा। इनकी एनर्जीज में आपके लिए इमोशनली ओपन होना, हार्ट चक्रा को ओपन करना, मुझे वो भी नज़र आ रहा है। और मैं कुछ लोगों को ये भी बताऊंगी कि अगर आप किसी तरह की कोई भी रेमेडी कर रहे हो, कोई उपाय कर रहे हो, कोई रिचुअल कर रहे हो, कोई पूजा पाठ कर रहे हो या कोई मंत्र जाप कर रहे हो कि हमारा रिलेशन पार्टनर के साथ ठीक हो जाए, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस कनेक्शन को, तो मैं आपको बता दूं वो काम कर रहा है। अब ये सबके लिए अलग अलग तरीके से काम करेगा, क्योंकि सब लोगों के रिलेशन में एक जैसी प्रॉब्लम नहीं होती, सबका डिवाइन टाइम अलग है। तो ये जो एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं वो एक स्पिरिचुअल यूनियन को दिखा रहा है। इस पर्सन को ये भी रियलाइज हुआ है कि आपने जो भी इस इंसान के लिए किया, अपना वक्त दिया, अपना टाइम दिया, अपने इमोशंस को आपने इस पर्सन पर पूरी तरह से लुटा दिया। क्योंकि मैं आपकी एनर्जी इनके साथ ना बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड देख रही हूँ। आपने शायद इनको इनसे भी ज़्यादा प्यार किया है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके इमोशंस इस पर्सन के लिए अभी भी सुपर हाई हैं। जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, आधे लोग यहाँ पर इमोशनल होकर रीडिंग सुन रहे हैं और इतना ज़्यादा इमोशनल होकर रीडिंग सुनते हैं कई बार कि वो वीडियोस देखते देखते आँखों से उनके आंसू आने लग जाते हैं या वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इतना ज़्यादा आप लोग इमोशनल हो जाते हो इस पर्सन को लेकर या इनको याद करके कि ये इंसान भी आपकी एनर्जी को फील कर पाते हैं। तो आपके लिए आने वाले कुछ दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके साथ मैच्योरली इस रिलेशन में अपने एफर्ट्स देना चाहते हैं। और अभी तक अगर ये कोई भी कदम बढ़ाने से पहले हज़ारों बार सोच रहे थे कि कोई रिस्क ना लेना पड़ जाए, किसी बात की प्रॉब्लम या टेंशन इनके सर पे ना आ जाए, क्योंकि ये पर्सन डरते भी हैं। मुझे यहाँ पर ना अलग अलग लोगों की सिचुएशंस नज़र आ रही है। आपके साथ जो भी रेजोनेट करे आप उसी को रखिएगा। कुछ लोग यहाँ पे किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और वो अपनी फैमिली को छुपाकर
आपसे रिलेशन में है, या तो उन्होंने बताया नहीं है कि उनकी शादी हो रखी है, कहीं पे ऑलरेडी उनकी फैमिली है, या वो अपनी फैमिली से अगर करियर या वर्क के सिलसिले में कहीं दूर रहते हैं और आप उनको वहाँ पर मिले हो, तो शायद इन्होंने प्रिटेंड किया होगा या ऐसा बताया होगा कि ये सिंगल है। और अब इन्हें बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है कि अपनी मैरिटल लाइफ के अंदर और अपनी जो आपके साथ रिलेशन बना है उसके अंदर बैलेंस कैसे लाना है। ये तो मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी फील हो रही है कि कहीं ना कहीं आपको भी डाउट आता है कि ये पर्सन बातें छुपाते हैं, कहीं ये मैरिड तो नहीं, कहीं इनका किसी से रिलेशन तो नहीं। और मैं बाकी के कार्ड्स अगर देखूं तो यहाँ पे झूठ का कार्ड है, मतलब किसी ने इस रिश्ते में झूठ बोला है और उस झूठ के पकड़े जाने के बाद जो इंसान की हालत होती है ना कि मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, तो उसको बचाने के लिए इंसान क्या करता है, 100 तरह के दूसरे बहाने बनाता है या झूठ बोलता है। लेकिन इनको लगता है कि आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो, आपका इंट्यूशन और आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत हाई रहती है, आप इनके मन की बात को जान लेते हो। तो गाइज, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत सोच रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये किसी लाइट ऑफर के साथ इस शुरुआत को आपके सामने रखें। लाइट ऑफर मतलब कि फ्रेंडशिप से फिर से शुरू करें, सीधा शादी या घर बसाना है, फैमिली बनानी है, फ्यूचर में साथ रहना है। उसके अलावा अभी इनका सडन एक्शन जो आएगा, क्विक एक्शन जो आएगा, वो ये होगा कि ये आपको कह सकते हैं कि चलो हम फिर से एक रोमांटिक कनेक्शन की शुरुआत करते हैं, चलो एक दूसरे को टाइम देते हैं और फिर फिगर आउट करते हैं कि हमारी लाइफ आगे कैसे जाती है। लेकिन वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, मन में उनके यही है कि आपके साथ इस कनेक्शन में बने रहें। और तीसरा सिनेरियो इसी रीडिंग में, आज बहुत मल्टीपल सिचुएशंस आई हैं, मुझे लगता है आज बहुत सारे व्यूअर्स चैनल से जुड़े हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने 20s में हैं, बहुत सारे यहाँ पे लेट 30s में है, और उसके बाद जो एज ब्रैकेट है वो 40s का है, 50s का है, 60s का है, टिल 65 तक मुझे बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी आज रीडिंग में नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि पिछले 3-4 दिनों से मेरे कुछ दर्शकों को एंजाइटी इश्यूज आ रहे हों, किसी तरह से बॉडी में पेन हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है, या कोई हेडेक है बार बार, या रात को नींद नहीं आ रही टाइम पर, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर इमोशनल हो रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पिछले 3-4 दिनों से सेंसिटिविटी को दिखा रही है। काफ़ी लोग हाइपर सेंसिटिव भी हैं। तो मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वालों का रिलेशन बहुत जल्दी ठीक होता हुआ दिख रहा है। आपके गार्जियन एंजल, स्पिरिट गाइड्स और मदर यूनिवर्स इस कनेक्शन को ब्यूटीफुली रूप से मेंड करने में हेल्प कर रहे हैं। कुछ दिनों के लिए ना आपको क्या करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा मन विचलित होता है, परेशान होता है, आपको समझ नहीं आता कि मुझे इस रिलेशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है आपने सब कुछ करके देख लिया है लेकिन सामने वाला आपके एफर्ट्स का वैल्यू नहीं डाल रहा, या आपकी फीलिंग्स को समझने में सामने वाला नाकाम है, तो आपने अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान देना है। हीलिंग बहुत अलग अलग तरीक़ों से होती है। जिनको खुद हील करना नहीं आता अपने आप को, वो पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। कंसल्टेशन आप मुझसे अपनी बुक कर सकते हो, ये पेड कंसल्टेशन होती है। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे चैनल के, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा
इस कनेक्शन से उम्मीदें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उम्मीदें आपकी पूरी नहीं हो रही हो और आप डिसअपॉइंट जल्दी हो जाते हो, क्योंकि आप जिससे भी दिल लगाते हो ना, आप उसमें 10 या 20% नहीं देते, आप 1000% अपना डालते हो। और जब आपको रिटर्न होके प्यार नहीं मिलता, सामने वाला इक्वल गिव एंड टेक नहीं देता, या आपको ऐसा फील कराता है कि तुम ही उनके पीछे हो, तुम ही उन्हें फ़ोन कर रहे हो, तुम ही उनको मैसेज कर रहे हो, तुम ही उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो सामने वाले को लगता है कि ये मुझे छोड़कर कहाँ जाएगा। लेकिन अब कहानी पलट रही है, क्योंकि ये जो एक्शन आया है आपके पर्सन का, वो आपके एटीट्यूड के कारण आया है। जिन लोगों ने इस पर्सन को पिछले कई दिनों से या पिछले कई हफ्तों से अगर चेज़ नहीं किया, बार बार इनको कॉल मैसेज करने की कोशिश नहीं की, इनको इनके काम पर छोड़ दिया, इनके हाल पर छोड़ दिया, और आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, तो आपके लिए तो गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर इनका जो अगला एक्शन है वो बहुत फास्ट है। मुझे कुछ नंबर्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपके लिए नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपका या पार्टनर का लकी नंबर 6 है, लाइफ पाथ नंबर 6 है, जून का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अगले 6 हफ्ते इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों में अगले 6 दिन भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर मैं कुछ लोगों को ये भी बताऊँगी, अगर आप वीनस की रेमेडीज़ करते हो, प्लैनेट वीनस को स्ट्रॉन्ग करते हो, आपको नहीं पता कि वीनस की रेमेडीज़ क्या होती हैं, बहुत सिंपल है, अपनी लाइफ में फेमिनिन एनर्जी को बढ़ा दो। फेमिनिन एनर्जी क्या होती है कि आपका जो इमोशनल नेचर है, केयरिंग नेचर है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आर्टिस्टिक टैलेंट है, उसको बाहर लेकर आओ। ड्राइंग करो, पेंटिंग करो, स्केचिंग करो। अगर आपको ये नहीं भी आता तो घर में पेड़ पौधे लगे हैं, प्लांट्स हैं, चाहे छोटे प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनको डेली पानी डालो, उनकी कटिंग करो, उनको टेक केयर ऐसे करो जैसे वो आपके खुद के ही बच्चे होते हैं। ठीक है, इससे आपका हार्ट चक्र हील होगा। दूसरी बात, आपके नेगेटिव इमोशंस यूनिवर्स में रिलीज़ होंगे। तीसरी बात, आपको हीलिंग मिलेगी जो आपके माइंड, बॉडी एंड सोल को अंदरूनी लेवल पर हील करेगी, क्योंकि आप सेंसिटिव हो तो आपको लोगों की बातें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, लोग कैसे प्रिटेंड करते हैं, लोग कैसे आपके साथ बिहेव करते हैं, ये सारी बातें ना हमें अफेक्ट करती हैं। लेकिन कई बार हमें लगता है ना कि हमें किसी की बात का बुरा नहीं लगता, हम किसी की परवाह नहीं करते, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमें फ़र्क पड़ता है। हम सामने उनके मुंह पे जो भी बोल दें कि आई डोंट केयर, बट अंदर से हमें पता है कि उस टाइम तो हमने कह दिया हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि मुझे फ़र्क पड़ा है। यही आपके पर्सन के साथ हो रहा है। इस पर्सन ने आपको ऐसा प्रिटेंड किया होगा कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा सकते हो, तुम मेरे लाइफ में लौट कर वापस ज़रूर आओगे। और इन्होंने आपका इमोशनल नेचर देख लिया है, उसकी वीकनेस को ये जानते हैं कि आप इन पे को डिपेंडेंट हो। और कई बार ये को डिपेंडेंसी, इस तरह के को डिपेंडेंट इश्यूज़ रिलेशन को ख़राब करते हैं। और ये को डिपेंडेंसी जो होती है हमेशा ज़्यादातर कार्मिक रिलेशनशिप में देखी जाती है। तो मैं कुछ लोगों को ये बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ में फेमिनिन एनर्जी को बढ़ाओ। मैंने बोला वीनस की एनर्जी, अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ केयर करनी है, सेल्फ लव करना है। आपको जो भी करना अच्छा लगता है, खाना बनाना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, ड्राइविंग करना अच्छा लगता है, एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ाना, किसी को गाइडेंस देना, किसी को ज्ञान बांटना अच्छा लगता है। कुछ लोगों का अपने अकेले टाइम को एंजॉय करना अच्छा लगता है कि वो अपना सॉलिट्यूड एंजॉय करें। कुछ लोग चाहते हैं कि वो
कुछ दिनों के लिए किसी स्पिरिचुअल प्लेस में जाकर कहीं ट्रैवल करके आएँ, कुछ धार्मिक जगहों पर जाकर माथा टेकते हैं, वहाँ से ब्लेसिंग्स लेकर आएँ, प्रे कर आएँ। तो जो भी आपके दिल को अंदर से खुश करे, आपको वो करना है। उसे हम कहते हैं सेल्फ केयर करना। और सेल्फ लव करने का मतलब होता है कि कोई भी रिश्ता दुनिया में अगर आप बनाते हो तो कभी भी अपनी रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ मत करो, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। कोई आपके प्यार को पैरों के नीचे कुचल कर चला जाए और आप उसके पीछे जाकर उसी के पैरों को बार बार पकड़ रहे हो कि नहीं, एक और मौका दे दो, छोड़कर मत जाओ, इस तरह से आपको किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं है, ना ही एटीट्यूड में आना है, ना ही ईगो में आना है कि अगर उसने मुझे कॉल नहीं किया तो मैं क्यों करूं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज जो वीनस की एनर्जी होती है वो प्यार की, रोमांस की, बैलेंस लाने की, हार्मनी की, फिजिकल अट्रैक्शन की, हैप्पीनेस की, सेटिस्फैक्शन की, ब्यूटी की, ग्रेस की, एलिगेंस, पर्सनैलिटी, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने आप को पैम्पर करना, और जितनी भी फेमिनिन एनर्जी है, जितनी भी आपको फीमेल्स नज़र आती हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना, चाहे वो बहन है, बड़ी भाभी है, घर में माता है, मदर है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, छोटी बच्चियां हैं, कोई एल्डरली वुमेन है या कोई विडो वुमेन है, तो इनको जितना ज़्यादा आप डोनेशन या चैरिटी करोगे, आप वीनस की एनर्जी को लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। दूसरी बात मैं ये भी बताऊंगी, जो व्यूअर्स मेरे रिलेशनशिप में अगर एब्यूज़िव रिलेशनशिप को देख चुके हैं, क्योंकि इस रीडिंग के अंदर कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं जो बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों का यही रिलेशन टॉक्सिक रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा शक की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। या तो वो पर्सन आपको कंट्रोल करते थे या आपके ऊपर बहुत शक करते थे। खुद वो अपनी दुनिया में कुछ भी कर रहे हैं, उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप उन्हें क्वेश्चन करते हो तो सामने वाला कभी भी क्लैरिटी के साथ आपको जवाब नहीं देता होगा या देती होगी। हमेशा कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज़ उनके पास रेडी रहता होगा। तो ऐसे किसी रिलेशनशिप से अपने आप को रिलीज़ करना है। कुछ दिनों के लिए मैंने जो आपको टिप्स दिए हैं, आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए। सेल्फ लव करें, पैम्पर करें, सेल्फ केयर करें, योगा मेडिटेशन करें, अच्छी डाइट लें। और अच्छी डाइट का मतलब ये नहीं कि बहुत महंगे महंगे डाइट लेने हैं या ऑर्गेनिक खाना खाना है या ये खाना है। अच्छी डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार लेना है, बैलेंस्ड डाइट लेनी है। बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो तो उसकी लिमिट कम कर दो। और पानी बहुत ज़्यादा पीना है आप लोगों ने। पानी पीना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपका जो वाटर एलिमेंट है बॉडी का, उससे वो जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है वो पैसिफाई होगी, और मैस्कुलिन एनर्जी हमारी फायरी एनर्जी होती है। तो इस पर्सन का एक्शन आपकी तरफ बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी। फिजिकल अट्रैक्शन के कार्ड्स हैं और सेक्सुअल नीड या डिज़ायर भी इनकी काफ़ी हाई हैं, हैवी हैं, एंड ये आपसे बहुत ज़्यादा रोमांस करने की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे अगले 6 दिनों का कुछ लोगों को टाइम दिया है। कुछ लोगों में ये अगले 6 हफ्ते भी हो सकता है, किसी किसी के लिए ये 6 घंटे का टाइम भी है। और यहाँ पर कुछ लोगों का रिलेशन जो है अगर ब्रेकअप को दिखा रहा है, अगर ब्रेकअप हो गया है, आपको कोई साइन नहीं मिल रहा कि वो पर्सन कांटेक्ट में आएंगे या नहीं आएंगे, उसके लिए मैं एक और रीडिंग लेकर आऊँगी, एडिशनल रीडिंग लाऊंगी। जिन लोगों का नो कांटेक्ट रहता है, ऑन एंड ऑफ रहता है, उसमें मैं आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ रीडिंग बताऊंगी। बिकॉज यहाँ पे आज ना इस कलेक्टिव रीडिंग के अंदर मल्टीपल सिचुएशंस हैं। जिनकी डेली बात होती है वो लोग भी हैं, जिनका ब्रेकअप है वो लोग भी हैं, जो अपने से
यंग उम्र के पार्टनर से डील कर रहे हैं, जिनकी एज बहुत यंग है वो भी हैं। उन लोगों के कार्ड्स भी आए हैं जिनका थर्ड पार्टी इशू है, और उन लोगों की एनर्जी भी आई है जो दोनों ही कुंवारे हैं, बैचलर्स हैं, दोनों ही अनमैरिड हैं, लेकिन शादी को लेकर उन दोनों का सेपरेशन हुआ है। आपको इस पर्सन ने कमिटमेंट नहीं दिया शादी का, और इस वजह से आप इस पर्सन को अब चेज नहीं कर रहे। आप अपनी लाइफ की जो एनर्जी है फोकस करने की, वो अपने पर रख रहे हो, काम पर रख रहे हो, फैमिली पर रख रहे हो, या फिर अपने ड्रीम्स पर रख रहे हो। तो अब इस पर्सन को ये डर लगने लगा है कि आप उनकी लीग से बाहर चले गए हो, आप आउट ऑफ द लीग हो गए हो। और ये बहुत ज़्यादा आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, कुछ लोगों में तो ये पिछले 11 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 23 घंटे और 40 घंटों से आपको ऑनलाइन देख रहे हैं। ये नहीं कि ये लगातार देख रहे हैं, ये जो मैंने अभी घंटों का टाइम बताया है ये अभी रीसेंट टाइम है। पिछले 2-3 दिन से इस पर्सन की नज़रों में आप हो, चाहे आपके सामने ये जो भी दिखाते हो कि मुझे तुमसे मतलब नहीं है, मैं लाइफ में मूव ऑन कर चुका हूँ या कर गई हूँ, लेकिन इन्होंने रिसेंटली आपको देखा है। ये भी हो सकता है कि ये अगर आपके घर के आसपास कहीं रहते हैं, या अगर आप इकट्ठे एक ही जगह पे काम करते हो, पढ़ते हो, या आपका प्रोफेशन एक ही है, जॉब प्लेस एक ही है, तो ये आपको डेली नोटिस करते हैं। और यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बताऊंगी, इस पर्सन को या तो इनकी फैमिली से किसी बात का प्रेशर है शादी को लेकर, या फिर इस पर्सन ने आपको या आपकी फैमिली से मिलने को मना कर दिया होगा, क्योंकि आपने इनसे कमिटमेंट मांगी होगी, आपने इनको कहा होगा कि फैमिली से बात करो। तो ये आपको क्या जवाब दें, क्या जवाब ना दें, इन्होंने आपको कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, और बिना जवाब दिए कुछ लोगों को इस पर्सन ने गोस्ट किया है, अचानक नंबर ब्लॉक कर दिया है, और लाइफ में अपने मसरूफ़ हो गए हैं, और आपका दिल टूटा हुआ है। क्योंकि मैंने आपके कार्ड्स में एंजाइटी देखी है, सैडनेस देखा है, डिप्रेशन देखा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटेंगे, लेकिन गुड न्यूज़ में ये भी दिक्कत है कि लौटना तो तय है, लेकिन लौटने के बाद क्या ये दोबारा कमिटेड रिलेशन में आपके साथ रहना चाहते हैं? क्या ये आपको मैरिज का ऑफ़र दे रहे हैं? क्या ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं? क्या ये आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इनके कार्ड्स में एनर्जी अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो मेरे कुछ दर्शकों के लिए ये पर्सन फ्रेंडशिप के ऑफ़र से आपको दोबारा मनाना या आपके साथ दोबारा टाइम बिताना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर लव, पैशन, रोमांस, फिजिकल डिज़ायर, टेम्पटेशन, आपकी फ़ोटो को देखकर फैंटेसाइज करना, विजुलाइज करना, इमेजिन करना, वो एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कमिटमेंट को लेकर अभी भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो जिन लोगों को सिर्फ शादी ही करनी है इनसे, तो आपको इनका इंतज़ार करना पड़ सकता है, चाहे तो अगले 6 हफ्ते लग जाएं या आने वाला जून तक का टाइम लग जाए, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी शादी के लिए बहुत स्लो है। लेकिन ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, सभी के लिए इसी तरह सारी ही बातें रेजोनेट नहीं हो सकती, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। और कभी भी कलेक्टिव रीडिंग्स को देखकर या यूट्यूब की या किसी भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आप वीडियो सुनते हो, रील देखते हो या कुछ भी आर्टिकल पढ़ते हो, वो सारी जनरल एनर्जी होती है। कभी भी डिसाइड नहीं करना कि रीडिंग में ये आया था तो ऐसा ही होगा। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ हैं, करंट एनर्जीज़ हैं और मैनिफेस्टेशंस हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर जिनका आपकी तरफ आने का जो चांस है या जो उनका मन है बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है,
उनके नाम के कुछ लेटर्स यहाँ पर आए हैं। सबसे पहला तो लेटर आया है O, D, R, A, C, V, M, W, J, U, L, V, H, I, X, A, P और लास्ट है लेटर F। ये कुछ गिने चुने अल्फ़ाबेट्स आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जो आपकी तरफ सडनली कोई एक्शन लेना चाहते हैं, चाहे उनको ट्रैवल करके आपकी तरफ आना पड़े, चाहे अगर वो आप ही के शहर में है आपको अचानक मिलने आ जाएं, देखने आ जाएं, किसी दोस्त को साथ में लेकर आ जाएं, या किसी दोस्त को उन्होंने ऑलरेडी आपके जासूसी के लिए छोड़ा हो सकता है कि किसी को बताया हो कि तुम बताना वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तब वो आपके सामने आ जाए। क्योंकि कुछ ऐसी इनके मन में प्लानिंग चल रही है, जैसे सरप्राइज़ भी देना है और कुछ अनएक्सपेक्टेड या सडन करना है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये अपने साथ आपको कहीं पर डेट पर ले जाने के लिए कोई रोमांटिक वे में प्रपोज कर दें, जो आपने सोचा ना हो कि हमारी तो पिछले 3 महीने से बात नहीं हुई या 6 महीने से बात नहीं हुई, तो इनको अचानक मेरी याद कैसे आ गई। कोई गिफ्ट लेकर भी हाथ में आ सकते हैं, या किसी से आपको फ़ोन करवा सकते हैं, मैसेज करवा सकते हैं, या किसी फेक अकाउंट या आईडी से खुद आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इनकी एनर्जी में वो एक्साइटमेंट, वो इम्पल्सिवनेस और आपको बार बार मैनिफेस्ट करने की डिज़ायर और इंटेंशन दिख रही है। शायद इस पर्सन ने कहीं अपने लेसन्स सीखे हैं या किसी ने इनको छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी ने, किसी ने इस पर्सन के साथ या तो कोई झूठ बोला है या फिर इस पर्सन को किसी इंसान की सच्चाई पता लगी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आप पर उस समय ध्यान नहीं दे रहे थे, ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, या इन्होंने सोचा कि आप इनको कभी छोड़कर जाओगे नहीं, तो ये दूसरी साइड में अपनी अदर चॉइसेस और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे। क्योंकि जब इंसान को कोई अपनी कमज़ोरी खुद ही बता दे, जैसे आपने इनको अपनी कमज़ोरी बता दी कि आप इनके बिना रह नहीं सकते, उनको पता लग गया कि ये 2 महीने क्या 6 महीने भी मेरा वेट कर लेगी या कर लेगा, तो इन बिटवीन इनको कहीं और किसी ने ऑफ़र दे दिया या इनका किसी पे दिल आ गया। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में मटीरियल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है कि इस पर्सन को चमक धमक वाली ज़िंदगी, पार्टी, सोशलाइज़ करना, फ्रेंड सर्कल में घूमना, हैंग आउट करना, एंजॉय करना, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन ना लेना, या तो ये घर से बहुत ज़्यादा अफ्लुएंट हैं, वेल्दी हैं, रिच हैं, पावर है, स्टेटस है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेजर इशू नहीं है लाइफ में, फैमिली का भी सपोर्ट है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन किसी को कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते, लाइफ में सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं और अपनी कमिटमेंट का, अपनी शादी का, अपनी फ्यूचर लाइफ का डिसीजन इनके घर वाले लेते हों, घर के बड़े लोग लेते हों। तो ये इनकी कंडीशनिंग है, ये इनका अपब्रिंगिंग है। क्योंकि जो इंसान जिस माहौल में बचपन से बड़ा होता है उसको पता होता है कि उसकी फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं, मॉरल्स क्या हैं, उसका कल्चर क्या है, उसके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ क्या हैं, कस्टम्स क्या हैं, और फैमिली वाले किस तरह से उनकी लाइफ को देखते हैं, इन्विजन करते हैं। तो कुछ बातें इन्होंने आपसे शुरू से ही हाइड की होंगी, छुपाया होगा, सच नहीं बताया होगा कि ये आपसे शादी नहीं कर सकेंगे या कुछ, लेकिन आपके साथ इनको प्यार तो हुआ है और अब ये परेशान है कि फैमिली को कैसे कन्विंस करें और कैसे आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ें। दूसरी सिनेरियो में उन लोगों के कार्ड्स हैं जहां पर आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, या तो वो मैरिड है
और शुरू से उन्होंने आपको क्लियर किया था कि वो मैरिड हैं, आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, शादी मत सोचना। लेकिन अगर रिलेशन आप इंसिस्ट करते हो या आप चाहते हो तो उन्होंने आपसे रिलेशन तो रखा हुआ है, लेकिन उसमें ऑन एंड ऑफ वो अपनी फैमिली के कारण करते हैं, नहीं तो किसी थर्ड पर्सन के लिए करते हैं जिसके साथ उनका कोई कार्मिक रिलेशन है। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको अपने पर्सन की एनर्जीज़ को बताया है, इरादों को बताया है, और जो वो सडन आपकी तरफ एक्शन लेंगे अनएक्सपेक्टेड तरीके से, वो भी बताया है। राशियाँ यहाँ पे सारी ही आई हैं, कलेक्टिव ऑल साइन रीडिंग की है मैंने। तो कैसी लगी ये रीडिंग, आपसे कितनी कनेक्ट हुई, लाइक शेयर कमेंट करके रीडिंग क्लेम करें। प्लीज़ अपना सपोर्ट दें और चैनल पर बने रहें। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।